दुनिया के सबसे सुंदर प्रेम का सबसे बड़ा बलिदान 14वीं शताब्दी के आसमान पर जब दिल्ली के किले से धुआं उठ रहा था और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार की गूंज रणभूमि से कम और इतिहास के पन्नों पर ज़्यादा सुनाई दे रही थी, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कहानी एक वीर योद्धा और एक अडिग प्रेमिका के बलिदान की थी। कहानी शुरू होती है अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से। पृथ्वीराज चौहान को उनकी वीरता के लिए जाना जाता था, लेकिन उनकी सुंदरता और प्रेम भावना की कहानियां भी कम प्रसिद्ध नहीं थीं। उधर संयोगिता को अपनी आज़ादी से उतना ही प्यार था जितना पृथ्वीराज को अपनी तलवार से। जब पृथ्वीराज ने सुना कि कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रचाया है, लेकिन पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया, तब उनके भीतर एक राजा कम और एक प्रेमी ज़्यादा जाग उठा। जयचंद ने अपने द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति को दरबान के रूप में खड़ा करवा दिया, ताकि हर कोई देखे कि पृथ्वीराज उनके कन्नौज में प्रवेश करने लायक भी नहीं। लेकिन कहते हैं, दिल जहाँ प्रेम के बाण से घायल हो, वहाँ तर्क और अपमान की क्या जगह। पृथ्वीराज ने अपने दोस्तों के साथ एक अद्भुत योजना बनाई। जैसे ही स्वयंवर में संयोगिता ने माला लेकर पृथ्वीराज की मूर्ति की ओर देखा, एक पल में मूर्ति असली योद्धा में बदल गई। चलो संयोगिता, पृथ्वीराज ने कहा, और संयोगिता ने बिना सोचे माला उनके गले में डाल दी। इससे पहले कि जयचंद का गुस्सा किसी आग की तरह भड़कता, पृथ्वीराज अपने घोड़े पर संयोगिता को लेकर वहां से भाग निकले। यहाँ तक कहानी रोमांचक लगती है, लेकिन असली मोड़ तब आया जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर गौरी ने दोनों के साम्राज्य को कमजोर किया। लड़ाई में पृथ्वीराज हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। गौरी ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए अपनी सभा में बुलाया और उनकी वीरता का मजाक उड़ाया। लेकिन पृथ्वीराज केवल तलवार के योद्धा नहीं थे, उनके पास शब्दों का भी बाण था। उन्होंने गौरी से कहा, मुझे अपना आखिरी लक्ष्य देखने का अवसर दो और मैं तुम्हारी वीरता को चुनौती देता हूँ। गौरी ने उनकी बात मान ली, लेकिन वह नहीं जानता था कि पृथ्वीराज अंधे होने के बावजूद ध्वनि के सहारे निशाना लगा सकते हैं। पृथ्वीराज ने जैसे ही गौरी की आवाज़ सुनी, उन्होंने अपनी आखिरी तीर से उसे मार गिराया। बलिदान की अंतिम कड़ी संयोगिता, जो इस दौरान पृथ्वीराज की रानी और साथी बनी रही, ने उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने जौहर कर लिया, लेकिन इससे पहले एक वचन लिया कि आने वाली पीढ़ियां कभी किसी प्रेम को बलिदान न बनने दें। आज भी उनकी कहानी सुनते हुए आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उनके साहस और प्रेम का जज्बा दिलों में रोशनी जलाए रखता है। कहानी हमें हंसाती है, रुलाती है और ये एहसास कराती है कि प्रेम और स्वाभिमान के लिए दी गई कुर्बानियाँ इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज रहती हैं।